अकबर, जिसका पूरा नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल शासक अकबर के बारे में आज हम ऐसी ही बात बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में दफन है। इतने महान कहलाने वाला राजा जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा, लेकिन उसकी इन घिनौनी हरकतों की वजह से वह पूरे इतिहास में बदनाम हो गया। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसने अकबर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति को सम्राट अकबर का संरक्षण प्रदान था। उसकी एक बहुत बड़ी हरम थी जिसमें बहुत सी स्त्रियां थी। इनमें अधिकांश स्त्रियों को बलपूर्वक वहां लाया गया था। उस समय में सती प्रथा भी जोरों पर थी। तब कहा जाता है कि अकबर के कुछ लोग जिस सुंदर स्त्री को सती होते देखते थे, बलपूर्वक जाकर उसे सती होने से रोक देते और उसे सम्राट की आज्ञा बताते, जिसके बाद उस स्त्री को हरम में डाल दिया जाता था। हालांकि इतिहास के पन्नों में इस प्रकरण को दरबारी इतिहासकारों ने कुछ इस ढंग से कहा है कि इस प्रकार बादशाह सलामत ने सती प्रथा का विरोध किया, वह उन अबला स्त्रियों को संरक्षण दिया था। इस बात से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि वह सुंदरियों का अपहरण करवाता था। आईने अकबरी के अनुसार अब्दुल कादिर बुंदायनी कहते हैं कि बेगमें कुलीन, दरबारियों की पत्नियां अथवा अन्य स्त्रियां जब कभी बादशाह की सेवा में पेश होने की इच्छा जाहिर करती थी तो उन्हें पहले इच्छा की सूचना देकर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जिन्हें यदि योग्य समझा जाता तो हरम में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। अकबर अपनी प्रजा को बाध्य किया करता था कि वह अपने घर की स्त्रियों का नग्न प्रदर्शन सामूहिक रूप से आयोजित करें, जिसे इस प्रदर्शन को अकबर ने खुदा रोज नाम दिया था। इस उत्सव के पीछे अकबर का एकमात्र उद्देश्य सुंदरियों को अपने हरम के लिए चुनना था। गोंडावना की रानी दुर्गावती पर भी अकबर की क्रूरदृष्टि थी। उसने रानी को प्राप्त करने के लिए उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान वीरांगना ने अनुभव किया कि उसे मारने की बजाय उसे बंदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसने वहीं आत्महत्या कर ली थी। तब अकबर ने उसकी बहन और पुत्रवधू को बलपूर्वक अपने हरम में डाल लिया था। अकबर ने यह प्रथा भी चलाई थी कि उसके पराजित शत्रु अपने परिवार एवं परिचारिका वर्ग में से चुनी हुई महिलाओं को उसके हरम में भेजे। अकबर के समय हिंदू धर्म पर प्रभाव। हिंदुओं पर लगे जाजिया नामक कर को वर्ष 1562 में अकबर ने हटा दिया था, लेकिन वर्ष 1575 में मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण वापस लगाना पड़ा। जजिया नामक कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना पड़ता था। इसे देने के बाद ही गैर मुस्लिम यानी हिंदू लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। हालांकि उसके बाद अकबर ने इसे नीतिपूर्वक वापस हटा लिया था। जजिया कर गरीब हिंदुओं को गरीबी से विवश होकर इस्लाम की शरण लेने के लिए लगाया जाता था। इस कर के कारण बहुत सी गरीब हिंदू जनसंख्या पर बोझ पड़ता था, जिससे विवश होकर वे इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने बताया था कि कुछ इस प्रकार जजिया द्वारा इस्लाम का प्रसार हुआ था। अकबर ने बहुत से हिंदुओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी इस्लाम ग्रहण करवाया था। इसके अलावा उसने बहुत से हिंदू तीर्थ स्थानों के नाम भी इस्लामी किए थे, जैसे वर्ष 1583 में प्रयागराज को इलाहाबाद किया गया था। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।